डाल दिया सर। ठीक है, इसमें लिखो वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, we can use assignment operator to assign Operator. value to a variable. We can use assignment operator to assign values to a variable. हो गया सर। ठीक है, हमने ये यूज कर रखा है। लेट सपोज a इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो इक्वल का साइन है ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, जो 10 की वैल्यू है a वेरिएबल को ये एलोकेट कर रहा है, कर दे रहा है। क्लियर है? यस सर। ये लिख लो एक बार, इसके आगे लिखो वी कैन कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर with some other operator to form अदर ऑपरेटर to form टू फॉर्म compound कंपाउंड assignment operator. सर आपको मालूम है हमें एक पॉमेरियन लिया है छोटा सा। Pomerian, चलिए फोटो भेजूंगा सर आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो बिल्ली कल ले ही रहे लाए हो, थे। बिल्ली ले बिल्ली रहे तो बिल्ली नहीं रख रहे सर, बिल्ली वो बहुत बेकार है, मैं मुंह काट गई सर बहुत तेज। हो। इंजेक्शन लगवा लिया? हाँ टिटनेस का ही लगता है, लगवा लिया। ठीक है, अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, इसके साथ हमने क्या करा है, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे वो हमने लगा दिया। ठीक है, तो हम इस तरह से भी यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल 10। अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें ये किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 के बराबर है। ये तो क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू 10 है ऊपर, उसमें हम 10 प्लस कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 20। आउटपुट क्या आएगा इसका 20। चला के देखते हैं, प्रिंट नहीं कराया, सॉरी, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। ठीक है, आउटपुट आ गया आपका 20 केस में। क्लियर है? क्लियर है सर। इसी तरह से जैसे हमने प्लस ऑपरेटर लगाया, कौन कौन से ऑपरेटर थे हमारे पास, प्लस था, माइनस था, डिवाइड था, डिवाइड था, और मल्टीप्लाई था, मॉड्यूलस था, और हमारे पास ये आपका था फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। उसके बाद आपका था एक्सपोनेंशियल पावर, हाँ। और अगर हम बाकी बात करें, ये तो हमारे मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे हो गए असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद जो हमने देखे हैं, लेट सपोज एंड ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर, और आपका बिटवाइज एंड बिटवाइज और, ये बिटवाइज एंड बिटवाइज और है, ठीक है ना, बिटवाइज एंड बिटवाइज और ये आपका एक्सपोनेंशियल, और आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से असाइनमेंट को। ठीक है, एक आध चला के दिखाता हूँ, लास्ट के 4 नहीं, ये 5 नहीं दिखाऊंगा। बिटवाइज ऑपरेटर यूज बहुत कम होता है, ट्राई करके देखना थोड़ा सा, है ना, इसको खुद से पढ़ना। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल। a इज इक्वल टू a प्लस 10, a इज इक्वल टू a आपका 10, a 10। अच्छा, a को a से डिवाइड कर देता है ना? हाँ, a 10। ठीक है, इनको चला के देखना, इनके आउटपुट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करा के देखते हैं। अब जैसे ये वाला देखते हैं, प्रिंट ए, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है,
तो देखो पहले का 20 आया, क्लियर है ये। दूसरे का 10 आया क्योंकि हमने 10 माइनस कर दिया। तीसरे का आपका क्या आया, 1 आया। इसका क्या आया आपका 10, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मॉडुलस का आपका क्या आया 0, बाकी सारे आपके 0 आए। क्लियर है ये सारे? यस सर। कैसे हुए एक बार देखते हैं। ए में से हमने 10 माइनस करा, इसका क्या मतलब था, ए इक्वल टू 0 ए माइनस 10। 10 ए की वैल्यू क्या थी 20 थी, इधर चेंज हो गई थी। 20 माइनस 10 क्या आ गया 10। अब ए 10 की वैल्यू क्या हो गई 10, 10 डिवाइड बाई 10 क्या हो गया 1। 1 ए की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 इंटू 10 क्या हो गई आपकी 10। ठीक है, 10 ए का मॉडुलस 10 से निकालोगे, ए की 0 वैल्यू जो 10 थी, 10 मॉडुलस 10 क्या देगा 0, 0 रिमाइंडर आएगा इस केस में। अब 0 आपने ए की वैल्यू हो गई 0, 0 फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन 0 से करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, 0 0 की पावर 10, 0 की पावर कुछ भी हो आपका 0 आउटपुट आएगा। क्लियर है? ये क्लियर है सारा? क्लियर है सर। इसको लिख लो एक बार। मैंने फोटो खींच दी। अच्छा लिख लेता हूँ फिर भी। लिख लो इसको। सर आप खाते हो क्या सोयाबीन? सोयाबीन यार मतलब सूट नहीं करता। कभी कभी जैसे सूट बाजार में खाते हैं ना वेज बिरयानी, तो उसमें सोयाबीन खा लेता हूँ, वैसे नहीं खाता मैं। घर पे नहीं बनती होगी आपके, घर मुझे पे नहीं मालूम है सर। यूज नहीं होता सोयाबीन। लोग बोलते हैं अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं मेरी बेकार है। मेरी मम्मी भी नहीं खाती सर। मेरी मम्मी पता है क्या कहती है नॉन इसमें, वेज जैसा लगता मतलब है। गिलगिलापन फील आती हाँ है। हाँ हाँ, नॉन वेज जैसा लगता है। तो जो बाहर बनाते हैं ना वेज बिरयानी, तो वो तो सही सोया चाप जैसे यूज करते हैं, तो वो थोड़ा ठीक लगता है। घर पे यूज नहीं हो सकती हम पे। सर आपने खाई है अच्छा वाले की? नहीं, मैंने किसी की नहीं खाई। मैं तो जैसे फरीदाबाद वगैरह में रहता था, तो आसपास भी लगाता था, अच्छी लगती थी तो खाते थे, वैसे नहीं। सर नीचे कर दीजिए। नहीं। कल मैंने बनाई थी सोयाबीन चिल्ली, सिर्फ अपने लिए। एक पैकेट वो आता है ना 10 रुपए वाला सोयाबीन का। यार ये चीज़ें जो पैकेट वाली होती है ना, उसमें पाम ऑयल होता है, यूज मत करा करो, बहुत दिक्कत देती नहीं है। सर, कौन सी कह रहा हूँ मैं सूखी वाली कह रहा हूँ। फॉर्चून कंपनी का जो एक पैकेट नहीं आता, एक न्यूट्रेला का आता है, एक फॉर्चून का आता है। किसी का भी पैकेट आता हो, पैकेट में जो भी चीज़ बनी होती है ना, मैगी में भी पाम ऑयल यूज होता है। तो मैगी नहीं आती है सर, ना, सर सोयाबीन में पाम ऑयल कैसे डल सकता है? अरे हर चीज़ में ये पाम ऑयल, जैसे कुछ भी अगर बेकिंग का नेक्स्ट ऐसा भी है ना, जहाँ घी या तेल यूज करना है, तो वो पाम ऑयल यूज करते हैं। अच्छा सोयाबीन बनाई जाती है क्या, मतलब ये सोयाबीन मशीन से ऑटोमेटिक? बनती है, मेरे को नहीं पता कैसे बनती है, वो मशीन से बनती है। मैं बाकी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैगी मसाला आता है या अच्छा। कोई भी चीज़ आती है, उसमें पाम ऑयल यूज़ करते हैं। बाहर की चीज़ मत खाओ। जो आपके बिस्किट भी आते हैं ना, पार्ले जी वगैरह जितने भी होते हैं, हाँ हाँ उनमें भी हाँ। पाम ऑयल होता है। और पाम ऑयल सबसे हार्मफुल ऑयल होता है बॉडी के लिए। तो बॉडी समझ के लो लिए। बॉडी के लिए जहर है वो एक तरह से। जैसे किसी को फैट वगैरह है ना, थोड़ा चर्बी है मैंने या तो ये भी सुना है कि अमेरिका वगैरह में ये वाला जो ऑयल है वो बैन है। ये बैन ही है, हर जगह बैन है। पता नहीं इंडिया में क्यों चालू कर दिया। कुछ टाइम बाद तो हर चीज, अब जो तुम बाजार में खाते हो छोले भटूरे वगैरह, ठेल वाले देते हैं, कैसे दे देते हैं 20 रुपए 30 रुपए के। तुम्हें भी पता होगा, वो सस्ता वाला तेल यूज करते हो। सस्ता कौन सा होता है, ये हाँ, पाम ऑयल ही होता है। पाम ऑयल होता है। जैसे तुम तो ये कहते हो तुम्हारे पापा ने बिजनेस चालू करा, बगल में वो सब दुकान वाले मांग रहे चाउमीन लेट, सब 5 रुपए प्लेट, कहाँ से दे दोगे तुम। वो इसी वजह नहीं से दे दे पाएंगे। पाते हैं, वो इसी वजह से दे पाते हैं। जो तेल वगैरह यूज करते हैं ना, मसाले वगैरह, वो मेरे बहुत पापा को लो तभी तो क्वालिटी के। प्रॉफिट नहीं हुआ। वो पता नहीं क्यों सरसों का तेल के पीछे पड़ गए कि सरसों का तेल ही चलाऊंगा मैं, खच्चा खाऊंगा तो दूसरों को भी खिलाऊंगा। हाँ तो वही है, लेकिन हर किसी को हजम नहीं होता ना। अच्छा, हर किसी को सस्ता हाँ चाहिए आगरा में। सस्ता, बस यही तो चक्कर है, तभी हमारा बंद कर दिया हमारे पिताजी ने। हाँ बस यही है। अच्छा होता है वहाँ चलता है जहाँ लोग अच्छे रहते हो। अच्छे रहते हैं वहां पे, अच्छे कहाँ रहते हैं सर? वहाँ उनके खुद के खाने के लाले हैं, कहाँ से कर दे देंगे तो। लाले नहीं है सर, शनिवार और इतवार को इतना पैसा आता है, एकदम राजा बन के घूमते हैं, लेकिन बस वही है, पूरा दारू में पैसा उड़ जाता है एक एक घंटे में। हम्म। ऐसे लोग हैं वहां पे। लिख लिया ये सारा? लिख लिया सर। चलो अगली हेडिंग डालो, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हेडिंग डालो। डाल ली सर। इसके अंदर लिखो टर्नरी ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स
ternary operator returns first value first value if condition is true if condition is true is true, else return second value else return second value. return, ठीक है. ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं. a is equals to 10, b is equals to 20. ठीक है, ठीक है. अब इसमें देखते हैं x is equals to 30 if a is less than b. Then print x. सही लिखा है. if else ठीक है, इसको अभी और डिटेल में भी देखेंगे. ये जो हमने लिखा है a और b, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, इसको चाहते तो हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, पहले इसको चला के देखते हैं, फिर उसको भी करके दिखाऊंगा. इसके अंदर क्या है, x की वैल्यू मैंने क्या करा, 30 असाइन कर दी है. ठीक है, अगर a जो है आपका इज लेस देन b, a जो है आपका जो 10 है जो b से छोटा है. ठीक है, इफ a इज लेस देन b तो ये चलेगा, अदरवाइज आपका ये वाली वैल्यू इसके अंदर x के अंदर असाइन हो जाएगी. जी सर. क्लियर है ये? क्लियर है सर. इसको समझते हैं दोबारा से. अगर देखो ये होगी डिफॉल्ट वैल्यू x की. ठीक है, अगर a इज लेस देन b है तो ये चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 40, a की वैल्यू इस केस में क्या 10, b की वैल्यू क्या 20. 10 इज लेस देन 20. इसको एक बार ऐसे समझते हैं, 10 इज लेस देन 20. 10 20 से छोटा होता है. हाँ होता है तो ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर गई. ठीक है, चला के देखते हैं पहले इसको. सॉरी, आउटपुट क्या आ गया, 3030. ठीक है, अब इसको मैं अगर ग्रेटर देन कर दूंगा, इसको अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूंगा तो क्या आउटपुट हो जाएगा आपका 40. समझना, अभी और डिटेल में समझाऊंगा अभी थोड़ा सा. आउटपुट क्या आ गया इसका 40. क्लियर है? क्लियर है. अब इसको समझना, अगर ऊपर, ठीक है बताइए. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहती है. ठीक है सर. अदरवाइज क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है. या फिर इसको ऐसे मान के चलो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के अंदर वैल्यू है वो x की वैल्यू बन जाएगी. अदरवाइज x की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है सर. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सेम वैल्यू रहेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी एल्स वाली वैल्यू से. ठीक है. सेम इसके अंदर a इज लेस देन b, a की वैल्यू क्या है 10 20 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है. ये कंडीशन ट्रू हो गई तो x की वैल्यू 30 इसके अंदर एज इट इज रही. अदरवाइज क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो b की तो 40 प्रिंट हो जाता, 40 वैल्यू इसकी x की असाइन हो जाती. ठीक है जी सर. क्लियर है? क्लियर है सर. अब इसमें एक चीज देखो, जब हमने इसमें वेरिएबल्स बनाए और उसकी वैल्यूज को डिफाइन करा, हमने ऐसे लिखा है. हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ, a कॉमा b हमने इधर लिखा और फिर इधर लिख दिया 10 कॉमा 20. ठीक है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम मतलब है दोनों का. क्लियर है ये?
चला के देखते हैं दोबारा क्लियर से। है सेम 30 और 40, ठीक है। ये ठीक है सर। टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया? टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया, लेकिन हाँ कंडीशंस है ना सर इसमें, मतलब 40 वाला, मतलब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तभी 40 प्रिंट होगा, वैसे नहीं करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको चला ठीक के है। देखा हमने, ये कंडीशन फॉल्स हो गई इस केस में। ए की वैल्यू क्या 10, बी की वैल्यू 20। क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं नहीं होता ना, तो इसलिए एक्स के अंदर ये एल्स वाली वैल्यू एलोकेट हो गई। हो आउटपुट गई। क्या दिया था इसने? 40। ठीक है सर, क्लियर है? हो गया क्लियर। लिख लो इसको एक बार, बताइए सर। इस बार इसको लिख लो एक बार। सर इसकी हाँ लिख लेता। हो गया सर। ठीक है, ओके। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा, पहले तो हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, टर्नरी जी ऑपरेटर सर। में। टर्नरी ऑपरेटर में क्या प्रोग्राम बनाते हैं? फाइंड मिनिमम ऑफ 3, ठीक है। सर मतलब मिनिमम ऑफ 3, तीनों में से जो भी चीज छोटी हो उसे प्रिंट करवा दो। राइट अ प्रो, हाँ प्रिंट नहीं, फाइंड करना है। प्रिंट तो एंड में हो ही जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वैल्यू मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज, ठीक है। सर पहले थोड़ा मैं बताऊं, पहले तो हम इसमें 3 वेरिएबल बना लेंगे, हाँ क्योंकि अभी इनपुट तो करा नहीं सकते हैं, बिल्कुल। पहले ही देने पड़ेंगे। इनपुट वाला भी अभी देखेंगे इसमें। ए ठीक की है। वैल्यू 10, वो बी की वैल्यू किसी की 20, सी की वैल्यू 30। अब क्लियर है? लिखेंगे इफ। टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। टर्नरी, एक सेकंड। हमने मान लिया मिनिमम, टर्नरी ऑपरेटर ही तो यूज कर रहे हैं सर। हाँ इसको ले लेते 30, इसको ले लेते 20, इसको ले लेते हैं 10, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते if? डायरेक्टली इफ कंडीशन लगा दी तो वो इफ कंडीशन वाला हो जाएगा ना, टर्नरी कहाँ रहेगा। डायरेक्ट मिनिमम की वैल्यू क्या दे दी हमने? लेट सपोज ए वैल्यू दे दी, ए माना सबसे मिनिमम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखा इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। अगर जी ए सर। बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है तो ए ठीक है, ठीक है। ठीक है। एल्स बी, सी इज, एल्स होगा बी, जिसमें हाँ भी इफ नेस्टेड है, नेस्टेड है आपका टर्नरी ऑपरेटर। एल्स बी, नेस्टेड क्या होता है सर? एक के अंदर एक, अच्छा। ठीक है। एक के अंदर एक होता है, हमने नेस्टेड इफ समझा था ना, उसी तरह से नेस्टेड आपका टर्नरी ऑपरेटर। ये हो गई इफ कंडीशन, ये हो गई। एल्स आ गया। एल्स के अंदर हमने फिर से एक और कंडीशन लगा दी, एल्स बी इफ बी इज लेस देन सी, एल्स सी। समझो इस ठीक है, लाइन को। हाँ सर समझ रहा हूँ। ए मतलब मिनिमम अगर वैल्यू होगी, मिनिमम अगर हम ए वैल्यू तब मानेंगे तो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बी से छोटी होनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं डिफॉल्ट हमने मान लिया कि मिनिमम वैल्यू ए नहीं, है। ये इसका यही तो मतलब, मुझे आप ये बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा और फिर आप समझा दीजिएगा। जैसे मिनिमम, आप इसको पीछे वाले इफ के बाद के कोड को सब भूल जाओ और इफ को भी भूल जाओ। अभी हम सिर्फ इतना ही तो देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू है ए, हमने मान ली कि मिनिमम वैल्यू ए है। हाँ हमने मान लिया मिनिमम वैल्यू 30 है। लेकिन कब, लेकिन उसके पीछे आपने इतनी सारी कंडीशन लिख दी कि कब हम मानेंगे कि मिनिमम की वैल्यू 30 है ना सर? हाँ कब मानेंगे? जब ए जो है बी से भी छोटा होगा और ए आपका सी से भी छोटा होगा। सी से भी छोटा होगा, हाँ ठीक है सर। क्लियर है? और एल्स बी इफ बी, एल्स मानेंगे बी, और बी भी हाँ कब मानेंगे? जब आपका बी बी सी से छोटा होगा। एल्स मानेंगे सी। ठीक है, एक बार प्रिंट कर दीजिए सर। वो कर दिया आपने? चला के देखते हैं, प्रिंट
minimum value is ठीक है, इसको रन कराते हैं। क्या आ 10 गया? मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10। 10 क्लियर है ये? क्लियर है सर। चलो ठीक। अब इसमें देखते हैं ये सीन, एक सेकंड सर, ये केस समझ में आया? आ गया सर। एक बार कर्सर हटा, अरे यार क्या हुआ? वो आपका सेलेक्ट करा हुआ सर, एक बार हटाना है सेलेक्ट करा हुआ को। ठीक है, हाँ सर अब बताइए। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू कब मानेंगे छोटी? जब ए जो है बी और सी दोनों से छोटा होगा, यही हमने छोटा लिखा है। होगा। और फिर हाँ बी ये कब हमने लिखा मानेंगे? है। क्योंकि देखो अगर हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ए से आपका छोटा ही बड़ा सॉरी है, सर। ठीक सॉरी है ए से छोटा है, सॉरी, है ना? तो ठीक है बी इस वाली कंडीशन में आए, बी कब मानेंगे? जब बी आपका सी से छोटा होगा। ठीक है सर। ठीक है, अदरवाइज आपकी वैल्यू कौन सी छोटी है? सी। सी। ठीक है, इसी का एक और बनाते हैं कॉपी करके, कॉपी एक नया बनाते हैं, फाइंड मिनिमम 3 यूजिंग यूजर इनपुट py। ठीक है, अब हम यूजर इनपुट के थ्रू करते हैं इसके अंदर। अभी हमने क्या करा था? मिनिमम वैल्यूज निकाली थी, सेम कोड रखते हैं, बस हम क्या करेंगे अब यूजर का इनपुट ले लेंगे इसके अंदर। ठीक यस है, सर। इसमें हमने ले लिया इनपुट, एक फंक्शन होता है पता होगा। इनपुट हमने लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू। ठीक है। यस सर। इसके बाद हमने ले लिया एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू। 3 वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी। आ जाएगी। क्या होगा? नींद आ रही है? आज अकेले हो इसीलिए? हाँ सर। ठीक है, अब ये क्या है कि आपकी जो वैल्यूज आएंगी ना, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आएंगी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इसकी इंटीजर टाइप यस के सर। अंदर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या देता? हमें एरर देगा। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको यस सर। इसको इंटेंट, अच्छा ऐसे कर इंट करके करवाना पड़ेगा इन्हें। हाँ टाइप कास्ट कर दिया ना इसको इंटीजर टाइप में। तो वो तो ऑटोमेटिक टाइप कास्ट कर लेता है, पाइथन तो ऑटोमेटिक है ना सर? स्ट्रिंग टाइप में मिलती है वैल्यूज। अच्छा ठीक है सर। अब चला के देखते हैं इसको। ठीक है। पाइथन 3 फाइंड मिन 3। सर आज हमारे घर में पता है बंदरों का हमला हो गया। ओए होए होए, सही है। इतने सारे बंदर, इतने सारे बंदर सर, मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम 100 से 150 बंदर है एक ही जगह। अच्छा जी, अभी भी है इतने सारे, गंदी कर दी पूरी छत। कोई नहीं, साफ कर देना तुम कर। ठीक है, इसमें देखो हमने फर्स्ट वैल्यू ली 100, सेकंड वैल्यू ली हमने लेट सपोज 50, थर्ड वैल्यू ले ली हमने लेट सपोज 900। 900। आउटपुट क्या आया? मिनिमम वैल्यू इज 50। ठीक है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया कैसे करा? सेम वही कोड है, बस हमने वैल्यूज जो इनपुट हमने डायरेक्ट हार्ड कोडेड डाली थी, अब हमने यूजर से इनपुट करा दिए। करवा के डालिए। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। राइट अप प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ए बी।
सर अगर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मतलब है, जैसे वो एक बुआ बता रही थी कि इंटर्नशिप मतलब करनी होती है, तो कर सकते हैं सर? कर सकते हो, इंटर्नशिप में क्या दिक्कत है? मतलब कॉलेज से की तरफ से नहीं, ऐसे ही पढ़ते भी रहो कमाते भी रहो, हाँ करो। सही रहेगा ना वो तो? फर्स्ट, हाँ कर सकते हो। बस स्टार्टिंग के 3 4 6 महीने मत करना, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो समझने में कॉलेज का क्या प्रोसेस है क्या है उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे। तो फर्स्ट अच्छा। सेमेस्टर कम से कम थोड़ा सा देना कॉलेज को टाइम, ताकि तुम उसका फ्लो समझ पाओ, उसके बाद देखना तुम जो भी देखो। अच्छा ठीक है सर, लिख लिया? लिख लिया। होमवर्क दे रहा हूँ, ये हमने मिनिमम वाला निकाला है। एज इट इज आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड मैक्सिमम। मैक्स ऑफ 3.py। ठीक है, इस कोड को तुम्हें करना है। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। लिख लो इसको। मैक्सिमम ऑफ 3 लिख लिया सर। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो, स्पेशल ऑपरेटर्स। म्यूट कर लो यार थोड़ा सा। एक मिनट म्यूट। अगला टॉपिक डाल लो, स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर में लिखो पाइथन डिफाइंस फॉलोइंग टू स्पेशल ऑपरेटर्स। पाइथन डिफाइंस फॉलोइंग टू स्पेशल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, and second one is membership operator. ठीक है, Python defines two types of special operators. First one is identity operator, second one is membership operator. क्लियर है? अब पहला पॉइंट डालो इसमें, आइडेंटिटी ऑपरेटर। पहला टॉपिक डालो इसके अंदर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके अंदर लिखो we can use identity operator for address comparison. We can use identity operator for address comparison. ठीक है, there are two types of identity operator. दो तरह के होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। पहला होता है आपका is, सेकंड होता है आपका is not। ठीक है, पहला होता है आपका is, दूसरा होता है is not। लिख लिया? इतना हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्टिंग में याद होगा हमने इज ऑपरेटर लगा के यूज करा था। हमने इज ऑपरेटर लगा के यूज करा था और कंपेयर करा था। ठीक है, उसको ही देखेंगे और इज नॉट को भी देखेंगे। इसमें आगे लिख लो R1 इज R2। क्या लिखना है सर? R1 इज R2। अगला टॉपिक डाल के क्या टॉपिक क्या लिखना है? R1 R2? इसके अंदर अगली हेडिंग मतलब अगली लाइन में लिख लो R1 इज R2। देखो ऐसे लिखो R1 स्पेस इज R2। ठीक है, R1 इज R2 लिख लिया सर। ये पूरी आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, R1 इज R2 रिटर्न्स ट्रू only if both R1 and R2 are pointing to same object। ठीक है, लिख लिया सर। अब इसके अंदर अगला पॉइंट लिख लो, इसके अंदर R1 is not R2। R1 is not R2। R1 is not R2
लिख लिया सर। रिटर्न्स ट्रू रिटर्न्स ट्रू if both R1 and R2 if both R1 and R2 R2 are not pointing to same object are not pointing to same object। same object। ठीक है सर। ठीक है, सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं। R1 की वैल्यू लेट सपोज मैंने मानी 10, R2 की वैल्यू सेम मानी 10। ठीक है, प्रिंट कराया मैंने R1 इज R2। ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू 10 जैसी मैंने करा, मेमोरी के अंदर क्या हुआ, 10 का एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर उसने 10 वैल्यू डाल दी और उसको एड्रेस पॉइंट कर दिया R1 को। क्लियर है? क्लियर है सर। जब हम R2 में 10 वैल्यू असाइन करने गए तो उसने देखा कि जो उसकी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या पहले से 10 वैल्यू एलोकेटेड है। उसने देखा कि हाँ भाई 10 पहले से ही सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो मेमोरी एड्रेस उसका 10 का था, सेम मेमोरी एड्रेस R2 को भी असाइन कर दिया। हो गया। ठीक है, आईडी तुम्हें एक फंक्शन याद होगा, आईडी फंक्शन से तुम उसके मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब इस जो आपका स्पेशल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये क्या बोलता है, अगर दोनों के एड्रेस सेम है तो वो उसको ट्रू देता है। अगर दोनों के एड्रेस सेम है तो क्या देगा, ये ट्रू देगा। R1 का एड्रेस भी सेम को पॉइंट कर रहा है, R2 की वैल्यू भी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रही है। क्लियर है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, चला के देखें पहले एक बार, फिर और समझाता हूं। R1 जो आपका 10 वैल्यू का एलोकेट हो रखा है, इसकी आईडी प्रिंट कराता है। आईडी प्रिंट कराना आता है? हाँ सर, आपने बताया तो था। अब इसका जहाँ पे भी सेव हो नंबर, वो निकल आएगा। हाँ, इन दोनों की आईडीज को प्रिंट करा के देखते हैं। दोनों की आईडीज क्या है, देखो सेम एड्रेस को एलोकेट हो रखी है, दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रही है। क्लियर है? यस सर। अब दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आ गया, ट्रू। अगर आपने एक 10 के आगे 0.0 लगा दिया तो क्या तब भी सेम रहेंगी? नहीं, तब क्या हो जाएगा, तब आपका क्या हो गया, 10.0 हो गया, आपका फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई, वो एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा उसका। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। 10.0 ये क्या देगा आपको, फॉल्स, क्योंकि ये देखो ये आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू दी और ये आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू बनाई। जब ये असाइन करने गया, इसने चेक करा कि इस वैल्यू 10.0 कोई सिस्टम के अंदर है, मेमोरी के अंदर, उसे उस टाइम पे नहीं मिला, तो इसने क्या करा, एक नए एड्रेस पे इस वैल्यू को डाल के इसको पॉइंट कर दिया। तो इसका एड्रेस अलग हो गया, इसका एड्रेस अलग हो गया, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसने क्या दे दिया, क्लियर है सर, फॉल्स। इसमें वैल्यू डिफरेंट डाल देते हैं। क्लियर है? ये चलो, क्लियर है। इज नॉट कल देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो आज का सेशन यही ड्रॉप करते हैं ना।